डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड, यानी शब्दों के लिए हमारा सही ट्रांसक्रिप्शन क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो रोल है इन ट्रांसक्रिप्शंस का, जो ट्रांसक्रिप्शन हम करने जा रहे हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन है और ऐसे विभिन्नताओं वाले शब्द है, ऐसे डाइवर्सिटी वाले वर्ड है जिनके बेस पे आप इन शब्दों को लर्न करने के बाद आप सभी प्रकार के वर्ड्स को आप इजीली ट्रांसक्रिप्शन उनका कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट हम बात करते हैं आज कुछ ऐसे शब्दों की जिनका हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे बिटवीन, ठीक है स्टूडेंट। यहां लिखा है बिटवीन, लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे कि BET आने के बाद यहाँ पे बैट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बेट हुआ है। इसका कारण ये हुआ है कि आगे भी है वो वे के बाद में कंटिन्यूसली जो परसिस्टेंटली यहाँ पे क्या है वोवल साउंड का एक रिपीटिशन है, इस हिसाब से। तो बिटवीन का हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले ध्यान देंगे कि साउंड है वो हमारा शुरू हो रहा है किससे, बै से। तो बै का हमारा जो सिंबल है वो है स्मॉल बी। कौन सा, स्मॉल बी है। और बिट, यहां पे जब ई का ए में होकर ई साउंड होता है तो ये हमारा सिंबल रहता है बिट। और उसके बाद में टे, बिट और विन, बिट विन। तो वे W का होगा, तो W से जब वे होगा तो हमारा साउंड का जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा, वे साउंड का सिंबल। और विन, बिटवीन, 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 नॉट बिटवीन बट बिटवीन। ओके, इस हिसाब से हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे वर्ड लिया हमने, कौन सा लिया, ब्लड। ओके, जो वर्ड है ब्लड वर्ड है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है। साथ में यहाँ पे जो डबल ओ आ रहा है वो एक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है। जैसे इसके सिमिलर जैसे वर्ड है ब्लड में, वो ब्लड है, फ्लड है, ऐसे वर्ड है। लेकिन कई बार देखें हमने बुक पढ़ा है तो वो अलग था, फिर डबल ओ आने से वर्ड कई ऐसे रूम जैसे टूल वर्ड हुए तो वो अलग अलग तीन प्रकार से है। इसके अंदर आप देखेंगे जैसे यहाँ मैंने लिखा ब्लड लिखा है तो यहाँ ए है, ठीक है। वैसे मैंने बुक लिखा है तो ऊ है, और मैंने यहाँ पे टूल लिखा है तो इन तीनों में यहाँ जो डबल ओ है इन तीनों का जो रोल है वो डिफरेंट है। तो वैसे ही है ब्लड है, और ब्लड का देखेंगे बे, ले, ए, डे, ब्लड। डबल ओ से जब ए का साउंड होता है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन वाला जो सिंबल होगा स्टूडेंट्स वो ऐसा सिंबल लिखा जाएगा, ये, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारा ये सिंबल हो जाएगा ब्लड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जैसे हमने लिया है समटाइम्स। समटाइम्स लिए है कभी कभी। समटाइम्स में देखिए आप से और ओ से यहाँ पे हो रहा है सम टाई, तो टे हो गया है। और आई के लिए डिफथोंग्स कहाँ में ले लेंगे, आई वाला टाई, मैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में जाके एस होता है वो से नहीं होगी, क्या होता है, जे होता है। क्या होता है, जे होता है। तो समटाइम्स है, तो समटाइम्स है तो एस का क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा समटाइम्स, ठीक है। क्योंकि एस जहां पे भी होता है, अब एस का या तो से साउंड होगा और से नहीं होगा, जे होगा। अगर से होगा तो एस, स्मॉल एस उसका सिंबल होता है, और अगर जे होता है तो उसका स्मॉल जेड उसका सिंबल रहता है। तो समटाइम्स ऐसे इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट जैसे हमने लिखा है वही बात है जो हमने पोजीशन में सीखा था। पोजीशन में हमने सीखा था कि ओ है, यहाँ पे ओ नहीं होकर क्या है, ए है। क्या है, ए है। तो देखिए टे,
ओके, ट, न, और बाद में ये क्या है, नाई, आई, क्या है, आई है, तो आई यहाँ पे जो हमने काम में लिया है वही ले लेंगे। तो आई, इसमें फर्क है, यहाँ ऐसे लिखा जाता है जैसे सेकंड जो अल्फाबेटिक स्टाइल है स्मॉल लेटर की वैसे लिखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोनों में आप जो डिस्टिंग्विश है उसको आप याद रखेंगे। नाई, यहाँ पे जीएस का कोई रोल नहीं है, साइलेंट है, और टे का टी, ये हो जाएगा हमारा टनाइट। ठीक है, टनाइट हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है। नेक्स्ट है, जैसे सिमिलर जो होते हैं उनको जब हमें एक कीवर्ड को कैच कर लेते हैं माइंड में, उसके बाद उसके सिमिलर कोई अनदर वर्ड आ जाता है, तो ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस नॉलेज वी कैन गेस एंड वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, जैसे एक डिफरेंट वर्ड और है मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है, मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम। सिस्टम रखा है तो स है, ये सिंबल हो जाएगा, और वाई यहाँ पे है, जैसे वाई लास्ट में आ रहा था वैसे ही है यहाँ पे सिस, सिस, तो स्मॉल ई यहाँ पे है सिस, टम का टे, और ई का यहाँ पे टे नहीं होके ए है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ए लिखेंगे, और मैं यानी सिस्टम, इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं सिस्टम में, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट और भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे लिए स्टूडेंट्स, तो उन वर्ड्स का हम ट्रांसलेशन करेंगे और ऐसे डाइवर्सिटी वाले वर्ड्स का करेंगे ताकि उन वर्ड्स को लर्न करने के बाद कोई भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है वो हमारे माइंड में ना रहे। तो नेक्स्ट है वर्ड है स्टूडेंट हमारे सामने, वो है प्रे। वही है जैसे प्ले में हमने किया था, ट्रांसक्रिप्ट किया, तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे हम प्रे का। तो देखेंगे पे, रे और प्रे, ये प्रे नहीं तो क्या है, प्रे है, क्योंकि जैसे डे में था, प्ले में था, वैसे ही है प्रे। तो ये हमारा प्रे का क्या होगा, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट है वो है एंजॉय। क्या है, एंजॉय वर्ड है, और एंजॉय वर्ड का हम ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से करते हैं, एंजॉय का, तो ई एंजॉय, तो ई न इन जॉय, यानी जे से, कोई भी वर्ड जे से होता है, जे उसका लेटर होता है किसी वर्ड के अंदर, जे यानी जोकर वाला, जे और जी जहां पे होता है तो वो डी और जेड वाला जो हम सिंबल जो काम में लेते हैं वो सिंबल हमें लेना होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया इन जो, इंजॉय, इंजॉय कौन सा, जो हमने बॉय में काम में लिया था, ओ वाई आ गया, यहाँ पे ओ वाई है तो वही रूल इसमें काम में आ जाएगा, तो इंजॉय हो जाएगा ऐसे, इस हिसाब से ऐसा इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। एक वर्ड है फोनेटिक। ठीक है, जो वर्ड जैसे फोनेटिक है, इंग्लिश है, ट्रांसक्रिप्शन है, सिंबल है, इनका भी हमें बेसिक है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश की, किसकी करते हैं, इंग्लिश की, तो देखिए आप आई ई का सिंबल, और ये अंग, अंग कौन सा, जो सिंग में, स्ट्रिंग में, स्प्रिंग में काम में ले रहे थे वो है अंग। कॉन्सोनेंट साउंड है इंग, लिस, ले, ई, ली, से, कौन सा जिसमें एस एच वाला हो, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया है इंग्लिश। ओके, अब मैं इजी से जो कुछ ट्रांसक्रिप्शन है वो ये प्रैक्टिस मैं आपसे करवाना चाहता हूं, और वो प्रैक्टिस आई एम गोना फॉर ऑब्जेक्टिव्स फॉर यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप दैट यू विल ट्राई फ्रॉम योर साइड बेस्ट एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर।
सभी स्टूडेंट्स इस वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, आई विल नॉट स्पीक नाउ, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूंगा। विदाउट माई प्रोनाउंसिएशन यू विल हैव टू प्रोनाउंस योरसेल्फ। आपको खुद को क्या करना है, इसको साउंड करना है, प्रोनाउंस करना है, और जो साउंड हमारे सामने जो प्रोड्यूस्ड होगा उस साउंड के प्रोड्यूस के बेस पे, ठीक है, हम सूटेबल आंसर का क्या करेंगे, चयन करेंगे कि हमारा सूटेबल आंसर है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स में आपको बता रहा हूं, और इन ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, करेक्ट ऑब्जेक्टिव है, और उस करेक्ट ऑब्जेक्टिव को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सभी को आप ध्यान से देखेंगे कि मैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स लिख रहा हूँ, साथ साथ में आप इन ऑब्जेक्टिव्स को आपकी सिंबल लर्निंग के बेस पे आप इनको मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स रखा है। अब मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ इस वर्ड को, और फिर जो आपने प्रोनाउंस किया है आपने यहाँ A B C D इन 4 ऑब्जेक्टिव्स में आपको जो सही लगे उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो देखेंगे ये मैंने लिखा है चिल्ड्रन। अब इसको आप मोस्टली कुछ पीपल है, सम पीपल कैन स्पीक आल्सो इन काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है। एवरीबॉडी नोस अबाउट इट, थैंक यू। तो चिल्ड्रन जो है उसके लिए च के लिए सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में क्यों हम ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर हमारा क्या सिंबल है च का। ओके, तो जो च का सिंबल है स्टूडेंट, वो हमारा च का सिंबल कौन सा है, आप इनमें से मैच करेंगे। और मोस्टली क्या होता है, वी हैव 24 कॉन्सोनेंट सिंबल एंड 20 वर्बल सिंबल। ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट कॉन्सोनेंट सिंबल को बहुत बेहतर तरीके से आपने लर्न कर लिया है, तो आप एक चीज में आप श्योर रहिए कि आपके पास 4 ऑप्शन नहीं होंगे, 3 ऑप्शन होंगे। यानी एक ऑप्शन का सिलेक्शन है उनको आप बाहर कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ योर लर्निंग कॉन्सोनेंट साउंड एंड देयर सिंबल। कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल के बेस पे आप इसको दूर कर सकते हैं, यानी प्रॉब्लम आपके लिए कम रहेगी, ज्यादा नहीं रहने वाली। दूसरा आपके वोवल साउंड की बात करते हैं, तो वोवल साउंड अगर क्या सिंबल अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आप इन स्टेप के बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, आपने ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप च कहाँ पे करेक्ट है और कहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे च का इनकरेक्ट 2 में है, तो ये तो दोनों है, ए और डी ये दोनों रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे बात आती है हमारी, तो यहां पे देखें तो देखो च, फिर ची, ओके, सैम है, ले, सैम है, डे, सैम है, रे, दोनों में सैम है। अब आता है चिल्ड्रन है या चिल्ड्रेन है, ऊपर वाले में चिल्ड्रेन है, नीचे वाले में चिल्ड्रन है। तो आप सभी का करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है, सी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही जवाब है आपका, आपने यही सिलेक्ट किया है, मुझे पता है। आपने क्या किया है, चिल्ड्रन किया है। तो आपने क्या किया, च के लिए यहाँ पे अच्छे आपने सिंबल्स और इसका करेक्ट प्रोनाउंस करके सिंबल को सेट करके आपका ट्रांसक्रिप्शन आपने किया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसके जैसे हम एक और वर्ड को लेते हैं और देखने सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास मैं फिर से इसको एक बार प्रोनाउंस नहीं करूंगा, ये प्रोनाउंसिएशन भी इसका आपको एक बार खुद ही करना है। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अब नीचे आप इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे।
पहला मैंने इस तरीके से लिखा है, आप साथ साथ भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। चार हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें चार डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लिखे गए हैं, जिसमें से 3 ट्रांसक्रिप्शन गलत और एक सही ट्रांसक्रिप्शन है हमारा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है हस्बैंड। क्या लिखा है? हस्बैंड मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है। अब हस्बैंड जो वर्ड है उसका ट्रांसक्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो यू आ गया यहाँ पे, ठीक है, HUSBAND हस्बैंड। तो यू आ गया, ए है, ए यहाँ पे देखो किस किस में है जी, सभी में ए है। और कौन सा ए है? जो स्मॉल ए होगा, जो जिसमें बिल्कुल स्टेज की संभावना नहीं रहती है, ऐसा ए होता है। तो कौन सा वाला गलत है? कि ये गलत है। तो बी यहाँ पे क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है। ये क्या है? हस, जे नहीं है, से भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे से का क्या? जे का साउंड है, तब देख सकते हैं जे का साउंड किस किस में नहीं है, कि 2 ऊपर वालों में नहीं है, ठीक है। ये तो पहले ही हो गया। अब बै, कि बै तो सभी में है, इसमें भी इसमें है। अब बै हस्बैंड है या हस्बैंड है? बा नहीं है, तो बै है, ए है। आगे चलिए, ये आ का सिंबल है और ये ए का सिंबल है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ, यानी डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द हस्बैंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस हिसाब से एग्जाम में आप, ये मेरे बताने का मीन्स और जो एम है वो आपको इसीलिए था क्योंकि आप इस तरीके से अपने सिंबल को, जो कॉन्सोनेंट आपके सिंबल है, जो आपके वोवल सिंबल है, उन सिंबल को लर्न करके यहाँ पे सेट करके आप इसका ट्रांसक्रिप्शन इजीली कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आ भी रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट हम कुछ और वर्ड्स हैं जिनमें अच्छी डाइवर्सिटी है और अच्छे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखें, कुछ वर्ड्स को देखें आप। जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूं समथिंग, वर्ड लिखा मैंने, समथिंग लिखा है। तो आप देखेंगे समथिंग, तो वो जो समवन है, समथिंग है, और जैसे सम से शुरू है तो आप सम है तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखेंगे। से, ये जो हमने काम में लिखा समथिंग, थे के लिए गुड, टी के लिए गुड, और ING गे के लिए बड़े वाला ए, ठीक है। ये हमारा समथिंग है, ठीक है। इसी हिसाब से समथिंग हमने किया है। वैसे कुछ इजी वर्ड्स है समथिंग के, जैसे वेदर, वर्ड लिया है, वेदर हमने लिया है, और वेदर का ट्रांसक्रिप्शन हम देख रहे हैं। W से वे है तो W वाला इसका सिंबल हो जाएगा। अब है वे, क्या है? वे, तो ए के लिए ये हो जाएगा TH, द है, और द के लिए ऐसा हो जाएगा द, और वही ER है जिसमें फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर में जो है वहां पे R है, वो वीक जोन में R प्रोनाउंस नहीं करना है। तो ए, R की जगह क्या करना है? ए करना है। तो ए करना है तो ये करते हैं, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा वेदर, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वेदर के बाद में बहुत ही अच्छा वर्ड है, हमने लिखा है बर्थडे। क्या लिखा है? बर्थडे। क्या लिखा है? बर्थडे। गुड, बहुत ही इजी आपके लिए इसको करना, बर्थडे को। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे बै और गर, हर्ट, अर है, तो अर के लिए काम में ले लेंगे आप ये सिंबल, ओके। तो आपका हो गया ब। थे के लिए आप ले लेंगे ये सिंबल थे, और डे के लिए डे, और ए के लिए ये डे। ये आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया है बर्थडे का, ओके। बर्थडे का हो गया है। और नेक्स्ट
बर्थडे के बाद में है ब्रदर। जैसे वेदर है वैसे ही ब्रदर है, ब्रदर। इट्स नॉट टफ फॉर यू, यू कैन डू इट इजीली। आप देखेंगे ब्रदर का कैसे करेंगे, लिखेंगे बै, सबसे पहले क्या लिखा है हमने, बै, फिर रे, ब्रे, ठीक है, और ब्रदर, ब्रदर, तो ब्रे लिखा है। उसके बाद में हम इसका में ए साउंड देख सकते हैं हम इसमें, ब्रे द, ये ब्रदर का कर सकते हैं, ब्रदर। एक है एट, एट का देखेंगे तो एट का बहुत ही आई, जे साइलेंट है कोई दिक्कत नहीं है, टी का हो जाएगा एट। इस प्रकार से हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं इन सभी वर्ड्स का। लेकिन इसके लिए जो मैं बार बार आपके लिए कोशिश कर रहा हूं उस चीज को बताने की, जो आपको हमेशा याद रखनी है, सिंबल और साउंड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट वो है स्टील। वर्ड है स्टील, ठीक है। जो स्टील वर्ड है उसमें हमें क्या करना है, जैसे से, ट, और ये ई हो गया स्टील, स्टील। कितना इजी है, बहुत इजी है, स्टील। ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्टील है वैसे एक वर्ड है सिस्टर। जैसे ब्रदर का किया था वैसे सिस्टर का भी हम ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे, सिस्टर। जैसे से, सी, से, ट, कितना इजी है, सिस्टर, है ना, बहुत इजी है सिस्टर। अब देखो सिस्टर है, उसके हिसाब से हम एक वर्ड है फॉरगिव, फोर नहीं है, फर है, ठीक है, फॉरगिव। फॉरगिव का देखेंगे क्या है, फे और आर, यहाँ पे क्या है, मिडल में भले ही हो, वोवल साउंड है, वीक जोन है, ए है ये, फे, जी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह इस प्रकार से लिख सकते हैं, जी यानी गे, और गिव, फॉरगिव। इस हिसाब से हमारा फॉरगिव का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। क्योंकि वी यहाँ पे आया है तो यहाँ पे वी का, वी वाला हमारा सिंबल है, वो हो जाता है फॉरगिव। नेक्स्ट हम देखते हैं लक। लक में देखेंगे ले, स्मॉल एल लिख देंगे, यू से होता है तो ये, और सी के दोनों का क्या बन रहा है, कै, और कै का ये हो जाएगा लक। ऐसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे वर्ड है टीचर, ठीक है, टीचर का बना रहे हैं तो टे, टी, चीफ, ठीक है, स्टील वही है, टी, चे, टीचर, रे यहाँ पे वीक जोन में है तो टीचर, टीचर, इसका क्या हो जाएगा, फैक्ट ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। वर्ड है टमेटो, ट्रांसक्रिप्शन देखिए स्टूडेंट, मो, फिर ओ लिखेंगे, ओ, चो, रो, ये रे है, टमर। इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा टमर। एक अच्छा सा ट्रांसक्रिप्शन है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। पुअर, इसके याद रखेंगे आप, जैसे पे, ठीक है, ये रखेंगे बस। डिफ्थोंग्स आएगा लास्ट वाला, जो मैंने आपको डिफ्थोंग्स में बताया, इस हिसाब से इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। देखने में हमें बिल्कुल ही ऐसे अटपटा सा लग रहा है, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से होगा, प्योर, पुअर, पुअर, ठीक है। अब है हमारे पास एक अच्छा सा दो चार एग्जांपल और हैं, वो कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी कंडीशन में हमारा है वो ट्रांसक्रिप्शन गलत नहीं होगी, सही होना अति आवश्यक है।
वर्ड है स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड है, स्टूडेंट वर्ड है, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट वर्ड को? देखेंगे आप, यू है तो ये स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको राइट इसका ट्रांसलेशन है, लेकिन आप कई बार है ना गलती करने की ज्यादा संभावना होती है, तो गलत ऐसे हो सकता है। देखो आप ऐसा भी एग्जाम में आप पा सकते हैं, ये इनकरेक्ट है। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट होता है। ये इसमें साउंड होगा स्टूडेंट, डंट, ठीक है। इस हिसाब से भी आपको मिल सकता है। देखो आप डेंट वाला, अब इसमें स्पेलिंग सेम ही है, स्टूडेंट में देख लो, ऐसे देख लो, लेकिन हम इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी करते स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, ऐसे करते हैं। वर्ड है टुडे, तो टू नहीं है, ट है, टुडे, ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। स्मॉल टी लिखना है, बाय मिस्टेक आई रोट हियर कैपिटल, बट इट्स रॉन्ग स्मॉल टी, क्योंकि मोस्टली आपको सिंबल्स है वो स्मॉल के अंदर ही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसके बाद का वो है वर्ड है कंप्यूटर। कंप्यूटर का देखिए आप ट्रांसक्रिप्शन, क पूरा है, ओ है तब क, कंप्यूटर नहीं है, वैसे पोजीशन था, वैसे ये कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है, तो क मैं प यू, ओके, और ट आ यहाँ पे वीक जोन है, नहीं लिखा जाएगा कंप्यूटर। देखो हमने कैसे किया है, क ए मैं पे यू, ये और उ दोनों है, तो ये और उ, यू कंप्यूटर, आर यहाँ पे वीक जोन है, ए तो कंप्यूटर, ऐसे इसका राइट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वो है हैप्पी। कौन सा है? हैप्पी। तो हैप्पी में देखिए आप, है के लिए स्मॉल एच सिंबल रहेगा, और यहाँ जो ए आ रहा है, इसमें मैं एक चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे हमने कैट का किया था, फैट का किया था, शेट का किया था, वैसे ही ये है एच ए पी, यानी पे सिंगल है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए कॉन्सोनेंट के बाद में ए आ रहा है, फिर भी लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो इस प्रकार का ए जो है सिंबल रहता है ए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए, लास्ट में वाई ई होता है, हैप्पी, ऐसा इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैप्पी, आर यू हैप्पी, तो ये हैप्पी नहीं होगी, हैप्पी होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट हमारे पास वेलकम। वेलकम वर्ड का हम कर रहे हैं, देखेंगे डब्ल्यू से वे है, तो डब्ल्यू इसका साउंड सिंबल हो जाएगा वेल, ए है तो वेल, प्ले के, ओके, और ओ आ रहा है तो ये ए हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेलकम। बहुत ही इजी है। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि हम तो ट्रांसक्रिप्शन तो बहुत ही इजी सा टास्क है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस इन दोनों वीडियो के बाद में आई थिंक दैट कि आपके अंदर आया है, ठीक है। 2-3 वर्ड और देख लेते हैं, ताकि जो कॉन्फिडेंस आया है वो और ज्यादा आपके अंदर मजबूत हो। जैसे समर, विंटर,
ठीक है। समर का देख रहे हैं तो से एसयूम सम टाइम, सम यू आ गया तो ए होगा, सम डबल में है तो सिंगल ही, आपको साउंड हमेशा सिंगल ही होता है, तो मैं तक आ गया सम, और आर से ठीक पहले वोवल साउंड है तो आर यहाँ पे वीक है और उसकी जगह ए होता है, तो ये समय हो गया, समर। ठीक है। वैसे विंटर की बात करते हैं तो वे वी ने च विंटर, ऐसा इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे थे फोनेटिक्स एंड और उसकी ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। एग्जाम में कम से कम 2 या उससे ज्यादा 3 क्वेश्चन आपकी आ सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड। आप इसके लिए मैं 2 वीडियो बनाए हैं, आई होप दैट कि आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं ट्रांसक्रिप्शन से लेकर। फिर भी अगर आप ऐसे फेस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टीज, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको एग्जाम में सही करना है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है ये केवल रीड में ही नहीं आने वाला है, बल्कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी है। और हमने पूरे फोनेटिक और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्लासेस है उसमें सभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया है। और मोस्टली जो रीड वाले स्टूडेंट है, न्यू कमर स्टूडेंट है, और वो इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फोनेटिक का जो टॉपिक है इसको बहुत बड़ा लेके चल रहे हैं, उनको एक इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। तो ट्रांसक्रिप्शन को आप सीरियस लें और एटलीस्ट आप सभी सिंबल के साउंड, सभी साउंड्स के जो 44 साउंड्स के सिंबल, कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड है उनको अच्छे तरीके से याद करें। और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड आप लगातार क्या करें, प्रैक्टिस करें वर्ड्स की, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसे फील होगा। और अभी तरीका मैंने बहुत ही एक डाइवर्सिटी वाले वर्ड को मैंने ध्यान में रखकर ये आपको बताया है, ताकि आपके सभी प्रकार के जो ट्रांसक्रिप्शन से और फोनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में ठीक हो जाए। थैंक यू।